अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर एसी किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, एलसीडी की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर। फैसलाबाद 9 मई केस में उमर अयूब, शिबली फराज और ताजगुल को 10-10 साल कैद की सज़ा। साहबजादा हामिद रजा, राशिद शफी को भी 10-10 साल कैद। जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सज़ा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्ट्रो मुकदमात से बरी। फैसलाबाद की ATC ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने 185 में से 108 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई। छब्बीस नवंबर एहतजाज के 15 केसेस। PTI के मजीद 41 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। असद कैसर, हम्माद असर, शेख वकास, जुबैर न्यासी, असलम इकबाल, कंवल जोसेफ भी शामिल। ATC जज अबुल हसनात का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सरकारी प्रोसिक्यूटर जहीर अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रावलपिंडी में 26 नवंबर के 10 मुकदमा दर्ज है। तफ्तीश में PTI की आला क़यादत के मुलव्वस होने के सबूत मिले हैं। जब ये टैरिफ की सारी डिस्कशन शुरू हुई तो आज जो सुबह जो मुलाकात हुई उसमें हम सब मौजूद थे। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशंस व्हिच विल देन लेड टू फाइनलाइजिंग द ट्रेड डील which was later on announced by President Trump. पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन अहम तिजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया। वजारत ख़जाना की तस्दीक, मुआहिदे से बाहमी टैरिफ और अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स की मुलाकात में तय पाया। वजारत ख़जाना के मुताबिक मुआहिदे से तवानाई, मादनियात, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयसर आएगी। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमाकारी में इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, वसी तर दो तरफ़ा मुआशी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आए। तिजारती अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए निजी शोबे की मदद की जाएगी। तवानाई के शोबे से ताउन का आगाज़ होगा। आगे चलकर मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों तक वसी होगा। पाकिस्तान से डील, भारत पर टैरिफ। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील तय पा गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान। भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ आयद कर दिया। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका तेल के वसी ज़खायर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। डील आगे बढ़ाने के लिए ऑयल कंपनी का इंतखाब किया जा रहा है। हो सकता है किसी दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल फरोख्त करना शुरू कर दे। ट्रंप ने कहा, भारत अपना ज़्यादातर असलहा रूस से खरीदता है। भारत चीन के अलावा रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा। इन वजूहात की बिना पर इजाफी जुर्माना भी आयद करेंगे। ईरान से तेल की तिजारत पर भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। ट्रंप की रूस भारत ताल्लुकात पर भी सख्त तनकीद। कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। दोनों अपनी मुर्दा मईशतों को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं। के सीनियर रहनुमा को आज 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। और अब से कुछ देर पहले आपको बताया कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी और उनकी जानिब से कहा गया कि हमने इन सब के बावजूद रियासत के साथ चलने का फैसला किया है। आज फैसलाबाद ATC के फैसले में अपोजिशन लीडर, सेनेट, कौमी असम्बली को सजा हुई है। बानी PTI पर प्रेशर के लिए इनकी अहलिया को भी सजा सुनाई गई है। ये कहा गया है बैरिस्टर गौहर की जानिब से। उन्होंने कहा कि 3 दिन में 3 सजाएं हुई और 45 साल की सजा सुनाई गई है। 3
3 रोज में ये 3 सजाएं। हमने सबके बावजूद रियासत के साथ चलने का फैसला किया है। बानी पीटीआई पर प्रेशर के लिए इनकी अहलिया को सजा सुनाई गई है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि हम चाहते हैं कि सिस्टम चले और जमहूरियत मजबूत हो। अदलिया को उम्मीद की नज़र से देखा जाता है, लेकिन वहाँ से अवाम मायूस हो चुकी है। अब भी वक्त है इस सिस्टम को बचाएं। बैरिस्टर गौहर की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। 3 रोज में 3 सजाएं हुई और 45 साल की सजा सुनाई गई है। 9 मई से मुतालिक केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई और इसके साथ साथ साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, जरताज गुल भी शामिल है, जिन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और अब से कुछ देर पहले आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि 3 रोज में 3 सजाएं हुई और 45 साल की सजा सुनाई गई। हमने सबके बावजूद भी रियासत के साथ चलने का फैसला किया है। ऐवान में वापस जाना है या बायकॉट करना है, इसका फैसला बानी पीटीआई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत तबाह हो जाएगी और ये भी कहा कि हम चीफ जस्टिस से मिले, हमने ये भी दरख्वास्त की थी कि सुबह 2 बजे तक ट्रायल चलता रहा, हमारे मुकदमात के इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, जिसके खिलाफ 1 से ज़्यादा FIR हो वो केसेस बाकी जगहों पर रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है। हम चाहते हैं कि सिस्टम चले और जमहूरियत मजबूत हो। अब भी वक्त है इस सिस्टम को बचाएं, ये कहा गया बैरिस्टर गौहर की जानिब से। उन्होंने कहा कि जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। कोई तो है जो ये चाहता है कि इस सिस्टम ना चले और इस सिस्टम को लपेट दिया जाए। इलेक्शन कमीशन हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। इन फैसलों से मुल्क को कौम का नुकसान होगा और जमहूरियत का इससे नुकसान होगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि मुल्क को कौम या जमहूरियत का नुकसान हो। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं सिस्टम और जमहूरियत मजबूत हो। हम तमाम तर सूरत हाल के बावजूद सिस्टम के साथ खड़े रहे। सारे केसेस हम पर सियासी बनाए गए हैं। अब जो फैसले आ रहे हैं इनको हम आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। और उन्होंने कहा कि अदलिया से लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन लोग अदलिया से अब मायूस होते जा रहे हैं और जल्द ही आइंदा का लाहे अमल हम देंगे। ईवान में हमने वापस जाना है, बाइकआउट करना है, एहतजाज करना है, इसका फैसला बानी करेंगे। अब भी वक्त है इस सिस्टम को बचा लें। और उनकी जानिब से कहा गया कि जो फैसले आ रहे हैं इन फैसलों से मुल्क को कौम और जमहूरियत का नुकसान होगा। राना हबीब फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राना हबीब, क्या अपडेट है मजीद? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने आज 3 मुकदमात का फैसला सुनाना था, जिनमें से अब तक जो है 2 मुकदमात का फैसला सुनाया जा चुका है, जिसमें जो मैं आपको बताता चलूं कि मुकदमा नंबर 832 जो थाना सिविल लाइन का था, उसमें कुल 185 जो मुल्जमान थे, उनमें से 108 को जो है वो सजाएं सुना दी गई हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा, जिनमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं, शिबली फराज, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा हैं। इनको 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि इसके अलावा जो पीटीआई के एमपी हैं जुनेद अफजल शाही जो हैं, उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि इस मुकदमा में कुल जो 185 मुल्जमान में से 108 को सजा दी गई है, जबकि 77 जो है उनको बरी कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा जो आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक जो दूसरा मुकदमा था जो कि थाना गुलाम अहमदाबाद का था, वो मुकदमा नंबर था 1277। उसमें कुल जो है वो 67 मुल्जमान थे, 67। उनमें से 60 मुल्जमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है और इस मुकदमा में 7 मुल्जमान हैं उनको बरी किया गया है। और ये जो दूसरा मुकदमा जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजा सुनाई है, इनमें जिन 60 अफराद को सजा सुनाई गई है, उनमें अवैस अकबर, ताहर जवेद, साबर अली, मोहम्मद मोहसन, अली रजा, मुबशर, अहमद, नुमान, समीउल्लाह, शफीक, शहजाद, खादम और अजीमुल्लाह वगैरह दीगर शामिल हैं। जबकि इसी मुकदमा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जैन कुरैशी हैं और पीटीआई के एमपीए जो हैं ख्याल अहमद कास्त्रो समेत, फवाद चौधरी समेत 7 जो मुल्जमान हैं उनको बरी कर दिया गया है। जबकि मैं आपको इसमें बताता चलूं कि अभी जो तीसरा मुकदमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनों के खिलाफ दर्ज हुआ था 9 मई के हवाले से, उसका अभी जो अदालत की तरफ से बताया गया है कि उसका जो फैसला है वो भी चंद मिनट में मुतवक्के है। जी अच्छा, ये भी राना हबीब बताएगा कि पहले मुकदमे में जिनको बरी किया गया था, क्या दूसरे मुकदमे में वो भी बरी हो गई या उनमें किसी को सजा सुनाई गई है? नहीं जी,
जिनको पहले मुकदमा में बरी किया गया था, दूसरे मुकदमा में उनको ऐसी कोई सजा नहीं सामने आई है, इसलिए कि इनमें से जो फवाद चौधरी साहब थे उनके खिलाफ एक मुकदमा था इसमें जिसका भी फैसला सामने है, उसमें वो बरी हो गए, जबकि एक और जो मुकदमा अभी बाकी है जिसका फैसला जो है वो अदालत की तरफ से ये बताया गया है कि 3.5 के करीब जो है वो अदालत जो है तीसरे मुकदमे का भी फैसला सुनाएगी और उसमें भी फवाद चौधरी समेत दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनको नामजद किया गया था। तो वो जो सूरत हाल है वो मजीद चंद मिनट में काफी हद तक वाजिया हो जाए।